अभी मुझे कोई दिखा रहा था, एक बड़ा नाटा सा जो हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा काम करता है, उसकी एक मूवी भी आई थी। वो मंदिर में जाके पूरा जाता है पर मस्जिद में नहीं जाता है। वो एक ऐसी मूवी का एक्टर है, टंगना सा है एकदम, इतना सा। और वो अभी उसने कोई ऐड किया है कि ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, पटाखे चलाने के लिए नहीं। यस डियर, ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, बकरे काटने के लिए नहीं। ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छी सेहत के लिए कम से कम 3 बार आपको खाना खाना चाहिए, उसी तरह अच्छी रूह के लिए हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि कम से कम आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा 5 बार दिन में। अगर अच्छी रूह चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग कम से कम 5 बार। हम जब यहूदी मजहबी किताब पढ़ते हैं, यहूदी लोगों की मजहबी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है बुक ऑफ डैनियल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 में, कि खुदा कहता है कि डैनियल ने 3 बार नमाज पढ़ी। तो यहूदी मजहब में 3 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ईसाई मजहब में लिखा है कि प्रे अनसीजनली, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं कि रोज कम से कम दिन में 5 बार आपको सलाह पढ़नी चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114 में, कि आप सलाह कायम करो दिन के दोनों आखिरी हिस्से में और जब रात करीब आ रही है। इसका मतलब है कि दिन के दोनों आखिरी हिस्से में, मतलब एक आखिरी हिस्सा है फजर जब दिन शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा है असर जब दिन खत्म होने आता है। और कहा गया है कि जब रात नजदीक आ रही, मतलब मगरिब सलाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला हिदायत दे रहे कि 3 बार नमाज पढ़ो, फजर, असर, मगरिब। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 में, कि नमाज कायम करो फजर की, सुबह की, और जब सूरज ऊंचाई से उतरने लगता है और रात के हिस्से में। यहां अल्लाह ताला हमें कह रहे 3 बार नमाज पढ़ो। एक है फजर, तो फिर से दोहराया गया है, तो सूरह हूद में भी कहा गया था। और सूरज जब सबसे ऊंचे हिस्से पे है, एट द पिनिकल, जब उतरने लगता है, ये वक्त है जोहर का, और रात के हिस्से में ये इशा का। तो ये दोनों आयतों से जाहिर होता है कि हमें कम से कम नमाज 5 बार पढ़नी चाहिए। और कई आयतों में अल्लाह ताला जिक्र करते नमाज पढ़ने के बारे में। मिसाल के तौर पे सूरह तहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130 में, और सूरह रूम, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 17-18 में। हर मुस्लिम को कम से कम 5 बार सलाह कायम करनी चाहिए। एक है फजर, जब दिन शुरू होता है, जब रात में आपको सफ़ेदी नज़र आती है, उस वक्त से लेके सूरज निकलने के पहले तक। फिर जोहर का वक्त, सूरज सबसे ऊंचाई पर रहता है जब उतरने लगता है, और जोहर और असर के बीच, या जब आपकी परछाई दुगनी हो जाती है। तीसरी सलाह है असर, जोहर के वक्त के बाद से शुरू होती है और सूरज ढलने से पहले। चौथी सलाह है मगरिब की, सूरज ढलने के बाद से शुरू होती है और आसमान में लाले ख़त्म होने से पहले। और आखिरी सलाह है इशा की, जो मगरिब सलाह के बाद से लेके निस्फुल लैल तक, रात के आधे हिस्से। ये 5 वक्त की सलाह हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अगर 5 वक्त की सलाह आप पढ़ेंगे और 5 वक्त आपका जहन प्रोग्राम हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप बुरे काम से दूर रहेंगे, आपको हिदायत मिलेंगी, आपको रहनुमाई मिलेंगी। सलाह का जब तर्जुमा कोई अंग्रेजी में करता है तो अक्सर उसका तर्जुमा करते हैं प्रेयर। और जब हम इसके मानी देखते ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, प्रेयर के मानी है टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। ये तर्जुमा सलाह का सही नहीं है। जो हम सलाह के बाद दुआ मांगते हैं, द सप्लिकेशन वी डू, उसके मानी है मदद मांगना।
क्योंकि सलाह में हम अल्लाह से मदद मांगने के अलावा हम उसकी तारीफ भी करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। इसीलिए टू प्रे, मदद मांगना, सलाह का पूरा तर्जुमा नहीं है और हम इसे सही नहीं कह सकते। उर्दू में जो हम तर्जुमा करते हैं नमाज, ये पर्शियन लफ्ज़ से आता है, इसे कहते हैं बंदगी। ये तर्जुमा काफ़ी हद तक सही है। अंग्रेजी तर्जुमा प्रेयर से और सही है। और अंग्रेजी में मैं सलाह को पसंद करता हूं कहने के लिए प्रोग्रामिंग, या आम जबान में कहेंगे ब्रेन वॉशिंग, दिमाग की सफाई करना। लेकिन कोई अगर कहेगा आज़ान सुनने के बाद आप कहाँ जा रहे, और कहेंगे आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं दिमाग की सफाई करने के लिए जा रहा हूं, तो अजीब लगता है। तो क्या अंग्रेजी में कहेगा कि मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूं प्रेयर जो अंग्रेजी लफ्ज़ है वो सलाह का सही तर्जुमा नहीं है। मैं पसंद करता हूं कहने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। क्योंकि सलाह में अल्लाह से मदद मांगने के अलावा हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, हम उसकी तारीफ भी करते हैं और उससे हिदायत और रहनुमाई भी पाते हैं। जब भी हम ये लफ्ज प्रोग्रामिंग सुनते हैं, फौरन हमारे दिमाग में कंप्यूटर आ जाता है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं इंसान को एक मशीन कहूं, तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है, इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। और अक्सर ये आम है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं अक्सर हमारा जहन भटकता है। ये आम बात है, ये कुछ नई बात नहीं, हम जानते हैं, लेकिन कई बार किसी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर जब हम सलाह पढ़ते हैं तो हमारा जहन भटकता है। अगर कोई तालिब इल्म कोई इम्तिहान का पेपर देने के बाद जब सलाह पढ़ रहा है तो सलाह में वो सोचेगा सवाल नंबर 2 का जवाब मैंने ऐसे क्यों दिया, अगर वैसे देता था तो अच्छा होता। वो औरत सोचेंगी कि मेरे शोहर के लिए आज मैं क्या पकाऊं, चिकन बिरयानी या मटन पुलाव। ये सलाह में ही सब हमें ख्याल आता है। वो बिजनेसमैन सोचेगा, ताजिर सोचेगा क्या मैं किसका धंधा करूं, कौन से तिजारत में मुझे ज़्यादा फायदा है। तो सलाह में हमारा जहन भटकते रहता है और ये आम बात है। भटकना चाहिए नहीं, लेकिन भटकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम मुसलमान 80% से ज़्यादा मुसलमान हम अरबी नहीं जानते। और जब हम सलाह में जो आयतें पढ़ते हैं कुरान मजीद की, मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं हमें सूरह फातिहा इतने अच्छी तरीके से याद है कि अगर नींद में से हमें कोई उठाएगा 2 बजे रात को और कहेगा सूरह फातिहा पढ़ो, तो हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकेंगे। क्योंकि हमें सूरह फातिहा बहुत अच्छी तरीके से याद है। नींद में भी आप बोलेंगे तो हम 100 मील की रफ्तार पे सूरह फातिहा पढ़ सकेंगे। और हमारा जहन जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दिया है, द ब्रेन अल्लाह हैज गिवन अस, वो इतना पावरफुल है कि ये सूरह फातिहा हमारे जहन का एकदम छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमें पूरी तरीके से याद है, मुंह ज़बानी याद है और हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकते। तो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए हमारा बहुत छोटा सा जहन, बहुत छोटा, एकदम कम जहन इस्तेमाल होता है। बाकी हमारा जहन खाली है। एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये अंग्रेजी में कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। खाली दिमाग शैतान की फैक्ट्री है। और साइंटिफिकली हमारा दिमाग खाली कभी रह ही नहीं सकता। ये साइंस कहते। तो क्या करता है, दिमाग भटकता है, सोचते रहता है क्या करूं, क्या पकाऊं,
कैसा तिजारत करूं, कल क्या करूं, क्या पहनूं। तो जहन को भटकने से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर हम अरबी ज़बान नहीं जानते तो जो हम अरबी आयतें पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी दोहराइए। भाई साहब ने कहा कि वो कलमा पढ़ना चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी। एक खुदा में मानते? जी। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप इस्लाम के बारे में कितने साल से आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपको इस्लाम का इल्म कहाँ से हासिल हुआ? हमारे दोस्त वगैरह सब उनसे हासिल हुआ है। जी? हमारे दोस्तों से। दोस्तों से, ठीक है। और आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आपको कोई इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई इकोनॉमिक प्रेशर? नो। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? आपके होशो आवाज़ में? जी जी। क्योंकि किसी को भी ज़बरदस्ती कोई मज़हब कबूल कराना, इस्लाम मज़हब में भी ये हराम है। इस्लाम मज़हब में हम किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम नहीं बना सकते, और कोई मज़हब को ज़बरदस्ती तब्दील करना इस देश में भी ये हराम है। इस देश में भी इसकी ममानियत है, और इस्लाम में भी किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। तो आप अपने दिल से करना चाहते? जी। पूरे होशो आवाज़ में? जी। ठीक है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलातें उसे हल करे, और इंशाअल्लाह आपको जन्नत फरमाए। जज़ाकल्लाह शुक्र। है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 2 में अगर कोई भाई खड़े हों गैर मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है, और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे, लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के,
हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका भी शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका भी शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस खुदा के कोई वालिदैन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्म सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज़ दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूँ, वेद की बात को मानता हूँ। तो जो चीज़ यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज़ पे अमल करता हूँ। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मज़हब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मज़हब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम से बेहतरीन मज़हब है ही नहीं।
जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब, आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब, जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज्यादा? एक से मानता हूँ जी। एक अल्लाह में मानते। हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस, आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी, आप चाहेंगे? हाँ, माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी, कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई दबाव, नहीं, फिजिकल प्रेशर, नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं, आप दिल से करना चाहते हैं? यस, इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्रन। माइक नंबर 3 में कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल करें। हेलो सर, सलाम अलैकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है क्या, प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाज़त है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान उठाने की इजाज़त है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाज़त है। लेकिन आम तौर पे जहाँ तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहाँ तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नज़दीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नज़दीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर माँ की ज़िंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूँ।
अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फायदेमंद या नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूँ एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नज़दीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। जाकिर भाई, वाई इज IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? भाई साहब आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई, आप गैर मुस्लिम हैं? इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा प्यासा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई, हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को, अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे, लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम, मेरे जुकाम वाला कुछ नहीं, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है? I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूज़िक हराम है, तो म्यूज़िक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ डफ के अलावा सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम हैं, क्योंकि अक्सर ये म्यूज़िक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊँगा, क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज़ लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है, वो चीज़ जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाज़त है। तो इनमें से एक चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई same साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज़ आपको बहका सकती है, तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाज़त है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाज़त नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में गैर मुस्लिम तो वो सवाल कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या क्विज में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है,
तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है, तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब पे। दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे यह हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन, क्या इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? ज़रूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीज़ों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती, बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो भी ईश्वर गलत सही है। है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल।
तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज़ ईश्वर कहने के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। तो दोस्तों ये था डॉक्टर जाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने नमाज के बारे में बहुत ही तफसील से समझाया, डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बातें कही यकीनन 100% सही थी। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं हमारा जहन अक्सर भटकता रहता है। ये क्यों? क्योंकि हम मुसलमान में से 80% मुसलमान अरबी नहीं जानते। इस वजह से हम लोग जो नमाज में कुल वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह पढ़ते हैं या जो भी हो नमाज में, उसकी मायने हम नहीं जानते। इस वजह से हमारा जहन भटकता रहता है। अगर उसकी मायने हम जानेंगे तो हमको और मज़ा आएगा नमाज पढ़ने में और हमें समझ आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं और अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। तो ये हर मुसलमान को ये याद करना चाहिए। अरबी के ये कुछ अल्फाज लाजमी तर्जुमे से याद करने चाहिए, क्या ताकि हम नमाज में जो पढ़ते हैं वो हमें समझ आए और अल्लाह से हमारा ताल्लुकात और बेहतर हों। और शुरू में आपने उस पंडित की बातें भी सुनी, जिस तरह उस पंडित ने कहा कि ये रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।